नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र रघुवंशी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वर्ष 6 माही की परीक्षाओं के स्थान पर कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए जो रिवीजन टेस्ट आयोजित किया जा रहा है उससे संबंधित समय सारणी जारी कर दी गई है। साथ ही कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया गया है कि रिवीजन टेस्ट में किन अध्यायों तक विषयवार सामग्री आएगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 11वीं एवं 12वीं से संबंधित जानकारी देने वाले हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं 11वीं और 12वीं का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 11वीं और 12वीं के लिए यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है वो बताया गया है। तो यदि हम 11वीं में हिंदी विषय की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आरोह जो है उसमें अध्याय 1, 2 व 5 आएंगे। पद्य खंड में अध्याय 1 और 2 आएंगे और बितान अध्याय 1, 2, 9 व 10 आएंगे। यहाँ पर जो बुक्स हैं वो एनसीईआरटी की लागू की गई हैं, इसलिए यहाँ पर आरोह और बितान की बात की जा रही है। 11वीं में अंग्रेजी विषय की बात की जाए तो हार्नबिल 1 से 3 तक, स्नैपशॉट 1 से 2 तक आएंगे। भौतिक शास्त्र अध्याय 1 से 7, रसायन शास्त्र अध्याय 1 से 4 तक एवं अध्याय 9 व 10 आएगा। गणित भी अध्याय 1 से 7 तक आएगा। जीव विज्ञान अध्याय 2 से 10 तक, लेकिन उसमें से अध्याय 4, 5, 6 और 7 को छोड़ देना है। इतिहास जो है विश्व इतिहास के कुछ विषय अध्याय 2 से 10 तक आएंगे। इसके बाद राजनीति शास्त्र, भारतीय संविधान अध्याय 1 से 8 तक। अर्थशास्त्र, यहाँ पर जो अर्थशास्त्र है इस बार सम्मिलित कर दिया गया है, इसलिए अर्थशास्त्र भारतीय अर्थशास्त्र अध्याय 1 से 7 और सांख्यिकी अध्याय 1 से 2 तक आएगा। भूगोल अध्याय 1 से 4 तक, व्यावसायिक अध्ययन अध्याय 1 से 4 तक। आगे बात की जाए तो लेखा शास्त्र 1 से 5, हिंदी सामान्य इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 1 से 7 तक। हिंदी विशिष्ट गद्य खंड अध्याय 1 से 3 तक, पद्य खंड अध्याय 1 से 3 तक और सहायक वाचन अध्याय 1 से 3 तक। ये कक्षा 12वीं की बात की जा रही है। साथ में कक्षा 12वीं के लिए ही अंग्रेजी सामान्य 1 से 5, वर्कबुक और टेक्स्ट बुक, अंग्रेजी विशिष्ट अध्याय 1 से 5 व 21 एवं 22, भौतिक शास्त्र अध्याय 1 से 6, रसायन शास्त्र अध्याय 1 से 5 तक एवं 16, गणित अध्याय 1 से 6 तक, जीव विज्ञान अध्याय 2 से 10 तक, यहाँ पे 7 और 9 को छोड़ देना है। इतिहास भाग 1 अध्याय 1 से 4 तक, भाग 2 अध्याय 6 से 8 तक और भाग 3 में अध्याय 11। राजनीति शास्त्र समकालीन विश्व राजनीति अध्याय 1 से 9 तक। अर्थशास्त्र सूक्ष्म अर्थशास्त्र अध्याय 1 से 5 तक। भूगोल अध्याय 1 से 4 तक, व्यावसायिक अध्ययन अध्याय 1 से 6 तक और लेखा शास्त्र अध्याय 1 से 6 तक यहाँ पर दिए गए हैं। उपरोक्त पढ़ाए गए उपरोक्त पाठ से ऐसी विषय वस्तु जो हमारा घर हमारा विद्यालय के तहत समय सारणी में दी गई है से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, दूरदर्शन के माध्यम से यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और यदि आपको हमारा घर हमारे विद्यालय के तहत जो समय सारणी दी गई है उसमें जो सिलेबस दिया गया है उसकी तैयारी यदि आपने की है तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, समस्या आने वाली ज़्यादा इसलिए भी नहीं है कि इस बार जो पेपर हैं वो किताब में से देखकर होंगे। तो आप विद्यालय या घर जहाँ भी चाहें वहाँ अपनी किताब ज़रूर ले जाएं और किताब के माध्यम से जहाँ हो सके वहाँ उसकी मदद लें। ये व्यवस्था सिर्फ इसलिए लागू की गई है क्योंकि इस बार विद्यालयों में कक्षाएं नहीं लगी हैं। तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने किसी भी माध्यम से नहीं जुड़ पाए होंगे और उन्होंने पढ़ाई नहीं कर पाई होगी। लेकिन चूंकि ये जो अंक हैं वो वार्षिक परीक्षा में जुड़ना है, इसलिए विद्यार्थी को पेपर देना जो है वो अनिवार्य है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।